नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएस एमसीक्यू स्ट्रॉन्गर में। तो ऑब्जेक्टिव के इस श्रृंखला में हम सबसे पहले भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जिसमें सबसे हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। चलिए बिना किसी देरी के हम एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है केवल 1, 3 और 4। एक में क्या है हमारा, प्रथम ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। ऑप्शन 3 है 5वीं ईस्वी को कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और ऑप्शन 4 है 7वीं ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से दफना करके रखते थे। इसका सही आंसर होगा उत्तर से दक्षिण दफना करके रखते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, अर्थात खाद्यान्नों का सबसे प्रथम कृषि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस काल में स्टार्ट हुआ था, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, खाद्यान्न कृषि के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्यधान का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा चौपानी मांडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसे फलक संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नहर और महदहा संबंधित हैं। तो सराय नहर और महदहा संबंधित हैं गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा उच्च पूर्व पाषाण काल से। उच्च पूर्व पाषाण काल इसका सही आंसर होगा, जिसको नव पाषाण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जो कि है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की वृहत पाषाण समाधि संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा लौह काल से, अर्थात ऑप्शन डी है लौह काल से। लौह काल से संबंधित है क्या, वृहत पाषाण समाधियां जिनमें मानवों को दफनाया जाता था, मृतक मानवों के शवों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो इसका सही आंसर होगा लौह काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। हमने अभी ऊपर में 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाधियों के बारे में कि वृहत पाषाण स्मारक जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत। जो राख के टीले क्षेत्र हैं उसमें नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं, वो है दक्षिण भारत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा संगनकल्लू। संगनकल्लू से संबंधित है राख का टीला, जो कि नवपाषाण कालिक स्थल है, अतः इसमें सही आंसर होगा संगनकल्लू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहावल एक पूरा स्थल है। सिहावल संबंधित है दोस्तों निम्न पूर्व पाषाण कालिक संस्कृति से, अर्थात
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सिहावल जो है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा या व्यवसाय क्या था? तो इसमें ऑप्शन डी शिकार खेलना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा के निकट लखुओडयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पाषाण काल की। जो अल्मोड़ा के निकट अखुओयाडार पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां मिली हैं वो पाषाण कालिक आकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति के काल मापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ताम्र पाषाण युग को चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन प्राचीन काल में कृषि था, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी भीमबेटका से भारत में सर्वाधिक शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ से पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन डी भीमबेटका सही है। मैंने अभी ऊपर पढ़ा है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। ये एक शैलाश्रय है जहाँ शैल चित्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण कालिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 2, बुर्ज होम और गुफ क्राल। बुर्ज होम को याद रखिएगा दोस्तों, इसको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। गर्त होम या बुर्ज होम से गर्त निवास मिले हैं। इसमें मानव और उसके मृतक कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। इसका सही आंसर है कश्मीर। जो बुर्ज होम पढ़े हैं हम लोग अभी, वो कश्मीर में है, तो इसका सही आंसर होगा कश्मीर। गर्तवास या गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो हमने अभी पढ़ा है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, ऊपर मैंने आपको बताया था, अर्थात इसका सही ऑप्शन बुर्ज होम होगा जो कि कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं? तो यह सही आंसर होगा बुर्ज होम। इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बुर्ज होम जो कि संबंधित है गर्तवास से या गर्त निवास से। इसको आप माइंड में बैठा लीजिएगा, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे भी देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बुर्ज होम को ही पूछा गया है कि इसमें क्या पूछा गया है, बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो आप पढ़े हैं ऊपर में, कुत्ते को दफनाया जाता था मानव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़, जो कि ऑप्शन सी सही है। मेहरगढ़ में सबसे पहले नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
ऑप्शन ए इसमें सही होगा, मेहरगढ़ से, जहाँ से गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आपका पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। सही आंसर मेहरगढ़, इसको भी याद रख लेना, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं और यहीं से ही गेहूं और जौ के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। पढ़ चुके हैं हमने ऊपर में, इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका भी सही आंसर होगा मेहरगढ़, कि मेहरगढ़ में ही व्यवस्थित रूप से कृषि प्रारंभ किया गया था और जहाँ भी कृषि व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुआ है वहाँ स्थायी जीवन मानव एक जगह बस करके रहेगा ही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जहाँ पर कृषि होगा उसी जगह से आपका पालतू भैंस का साक्ष्य उपलब्ध होगा, क्योंकि भैंस का उपयोग कृषि में भी किया जाता रहा होगा। तो आंसर बी मेहरगढ़ इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा आदमगढ़। आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गंगा घाटी में धान का खेती की प्राचीनतम प्रमाण हमें लहुरा देव से मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा बेलन घाटी से। बेलन घाटी से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो सही आंसर होगा विंध्य क्षेत्र से, नर्मदा घाटी विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल अर्थात तीनों पाषाणकालीन अवशेष एक साथ मिले हैं, क्रमशः एक साथ मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा बेलन घाटी से। बेलन घाटी से तीनों काल के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन डी बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो इसका सही आंसर होगा जौ। जौ का उपयोग मानव ने सबसे पहले किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? इसका सही आंसर है हाथनोरा। को याद रखिएगा दोस्तों, इसको भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राचीनतम जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हाथनोरा से जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मानव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन ए सही है, नर्मदा घाटी के हथनोरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसका महदहा जो है सही आंसर, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा से ही, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। महदहा से हड्डी से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हमने ऊपर में ही अभी पढ़ा है हड्डी से बने उपकरण, तो हड्डी से बने आभूषण यहीं से मिलेंगे महदहा से।
अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी से मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसका सही आंसर है दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही रहेगा। ये प्रागैतिहासिक काल के टॉप 50 MCQs थे जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में अभी तक आए हुए हैं, जिसको मैंने कहीं ना कहीं से इधर उधर से इकट्ठा करके आपके लिए लाया है। अब कल हम देखेंगे, वो भी रहेंगे प्रागैतिहासिक काल के ही रहेंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसको तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो कल के लिए वेट कीजिए फ्रेंड। कल आपके लिए आएगा डिस्क्रिप्टिव वाला प्रागैतिहासिक काल का MCQ वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।